स्वर्ग में बैठे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आज गर्व हो रहा होगा हमारे ऊपर कि हमारी पीढ़ी ने क्या कमाल कर दिखाया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ब्रिटिश सरकार का ये आप ऑफिशियल पेज देखिए। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि भारत के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे ब्रिटेन की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ब्रिटेन का जो ग्रोथ एजेंडा है उसे सफलता मिलेगी सिर्फ तभी जब भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और इतना ही नहीं, पिछले 2-3 महीनों में ब्रिटिश सरकार के तमाम मंत्रियों की लाइन लगी पड़ी है दिल्ली आने के लिए। कभी उनका ट्रेड मिनिस्टर आता है तो कभी वाणिज्य मंत्री, कभी उनका एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ अधिकारी आता है तो कभी वीजा से जुड़ा हुआ। सभी भारत के साथ बातचीत और बैठक करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और क्यों भारत को इस पर गर्व होना चाहिए? इसका कारण है ये आज की खबर। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट जारी करी है ब्रिटिश सरकार ने और बताया है कि ब्रिटेन की जीडीपी फिर से क्रैश कर गई है। जी हां, पिछले कई महीनों से ब्रिटेन की जीडीपी लगातार श्रिंक हो रही है, यानी कि वो बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। आज तक आपने सुना होगा जीडीपी ग्रोथ के बारे में, ये है जीडीपी के डिक्रीज होने के बारे में। जी हां, ब्रिटिश जीडीपी लगातार गिर रही है। सबसे खास बात, ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्रिटेन ने पिछले 1.5 साल से साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना ली है, लेकिन जीडीपी 1% भी प्लस में नहीं जा रही। उल्टा कभी ये 0.3% गिरती है तो कभी 1-1.5% तक गिर जाती है। ये बहुत बड़ी गिरावट है और इस वजह से खबर यह है कि ब्रिटेन आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था यूरोप के कमजोर देशों में आएगी। आप जरा सोचिए, एक टाइम पर सिर्फ 70 साल पहले तक दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था ब्रिटेन। सिर्फ भारत से ही इन्होंने $60 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी थी। जी हां, 60 ट्रिलियन। आज की तारीख में अमेरिका और चीन दोनों की अर्थव्यवस्था को आप जोड़ भी लेना तो भी वो मुश्किल से 45-46 ट्रिलियन पहुंचेगी। यानी कि आज ब्रिटेन अगर पूरे अमेरिका, पूरे चीन को लूट ले तब भी वो कमाई पूरी नहीं हो सकती। इतना इन्होंने भारत से लूटा था और ये सिर्फ भारत का आंकड़ा है। याद कीजिए, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता था कि ये इतना विशालकाय है, इतना फैला हुआ है कि इसका सूर्यास्त कभी नहीं होता। हालांकि भारत के मुकाबले बाकी जो कॉलोनीज थी, इनकी गरीब थी अफ्रीका के अंदर, बाकी एशियाई देशों के अंदर, लेकिन फिर भी कम से कम 20-25 ट्रिलियन तो वहां से भी लूटा होगा। इतनी ह्यूमंगस वेल्थ थी इनके पास। आज स्थिति यह है कि इनकी टोटल जीडीपी मुश्किल से $4 ट्रिलियन भी नहीं है और ये बहुत तेजी से गिर रही है। सबसे मजे की बात तो ये है कि अब से 8 दशक पहले जो देश इनका गुलाम था, अब वही इन्हें इस संकट से निकाल सकता है। उस देश का नाम है भारत। जी हां, अगर भारत ने एफटीए नहीं किया ब्रिटेन के साथ तो ब्रिटेन का सूर्यास्त होना निश्चित है और ब्रिटेन की जो जीडीपी क्रैश कर रही है, ये क्रैश रुकना भी असंभव है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन के साथ इनके लगातार विवाद पैदा हो रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इनकी कंपनियों को चीनी मार्केट से निकाला जा रहा है। अमेरिका में लगातार इनके खिलाफ टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं, जहां से इनके एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। इनकी कंपनियों के पास मार्केट ही नहीं बचा जहां जाकर ये एक्सपोर्ट कर सकें। इसके ऊपर से ब्रिटेन के अंदर लोग लगातार बेघर हो रहे हैं, लगातार उनकी कमाई घट रही है, नौकरियां जा रही हैं, जिस वजह से उनके पास पैसा भी कम है। यानी जो इनका सामान अमेरिका, चीन में नहीं बिक पा रहा, इसे ये ब्रिटेन में भी नहीं बेच सकते क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पास भी पैसा नहीं है। इसीलिए इनकी आखिरी उम्मीद भारत ही है। भारत के साथ एफटीए होगा तो इनके सामान भारत में सस्ते होंगे और भारत की ह्यूमंगस मार्केट है और एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मिडिल क्लास जो इनके प्रोडक्ट को खपा सकता है, इनकी जीडीपी को फिर से बूस्ट दे सकता है। और इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत के साथ इन्होंने अपने पूरे जोर लगा दिए हैं। यहां तक कि इनकी विपक्षी पार्टी भी चाहती है कि हर हालत में सरकार ये एफटीए कर ले, यही इनकी जान बचा सकता है। और इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्वर्ग में बैठे हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे होंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी ने क्या कमाल कर दिखाया है। जिनके हम कभी गुलाम थे, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, आज वो घुटनों के बल हमारे सामने बैठे हैं
और अपनी जान की एक तरीके से भीख ही मांग रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि बिना भारत से एफटीए करे अगर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का सूर्यास्त हो रहा है तो क्यों ना इस सूरज को डूबने दिया जाए। तो इसके दो जवाब है। पहला तो ये कि इससे भारत को भी फायदा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ अगर हम एक एफटीए करते हैं तो इससे हमारी कंपनियों को भी लाभ मिलेगा जो ब्रिटेन में सामान एक्सपोर्ट करती हैं। हमारे भी यहां पर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात, यूरोप का मार्केट खुल सकता है भारत के लिए। यूरोप के देश भी भारत के साथ फिर एफटीए करेंगे, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो अब भी भारत को लेकर सहज नहीं है यूरोप में। और यूरोप की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी है। वो मार्केट अगर हमारे लिए खुलती है तो हमारी बल्ले बल्ले होना निश्चित है। इसीलिए ब्रिटेन के साथ एफटीए मतलब हम बाकी यूरोप को भी एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। और आप इसे ऐसे देखिए कि हम ब्रिटेन के साथ एफटीए करके यूरोप में अपना दरवाजा खोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि एक पुराने दुश्मन को हराना एक अलग बात है, लेकिन उस दुश्मन को अपने रूल के अंडर लाना, अपने सामने झुका कर रखना, ये सबसे ज्यादा बड़ी जीत है और ये आपको ज्यादा संतोष भी देता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, जेन्युइन कमेंट आप करके बताइएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी। वीडियो इतनी लेटेस्ट है कि अभी कुछ ही समय पहले ये न्यूज़ आई है कि अंग्रेज जिन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया था, इंडियंस ने अपने मेहनत के दम पर जो आज तरक्की हासिल की है और इंग्लैंड की गिरती हुई इकोनॉमी को वहाँ के जो भी मिनिस्टर है वो समझ रहे हैं और इंडिया से एफटीए की डील करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।